हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मैं सनी भोसले फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बेहतरीन मंच पे। हमसे बेहतर कोई नहीं। देखिए, अब जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, बिकॉज हमारा वीकली सेशन आ रहा है, क्लियर है। और इन सेशन का डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन एग्जाम वाले दिन आपको फायदा मिलने ही मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून, लगे रहिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 15 से 20 क्वेश्चन का ये आपका सेशन होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज यही आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है जो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा बच्चों। तो आपसे हाथ जोड़ के पूरी टीम की ये उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन भी आप पिन कर लेंगे, ताकि ये इस जैसी और भी अच्छी वीडियोस आए तो आप लोगों को उसका फायदा मिल सके। डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगी अगर आप इसको शेयर करेंगे तो। क्लियर है? चलिए, इससे पहले हम वीकली शेड्यूल की बात करेंगे बेटा। आज के सेशन को शुरू करने से पहले देखिए, जैसे मैं बात करूं डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन बैच आता है, तो यहां पे मंडे को भूपिंदर सर जुड़ते हैं हिस्ट्री लेके आपके साथ, डीपी सर इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपका कीर्ति मैम एचपी जी के, विनय सर ज्योग्राफी, आकृति मैम साइंस एंड एनवायरमेंट, विशाल सर पॉलिटी। ये अपने आप में बेस्ट टीम है अपने आप में, ठीक है, तो लगे रहिए। नेक्स्ट आप बात करेंगे मेंस करंट अफेयर 2:15 आपके साथ, आशीष सर पॉलिटी, डीपी सर इकोनॉमी, आकृति मैम आईआर साइंस एनवायरमेंट, भूपिंदर सर एनी इंपॉर्टेंट इशू, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है जो चल रहा होगा, ठीक है। कीर्ति मैम ज्योग्राफी, विनय सर सोसाइटी। डन। नेक्स्ट आपके पास है डेली करंट अफेयर 6:15 आपके साथ, योगेश सर वन ऑफ द बेस्ट इन इस फील्ड, ठीक है, लेके आते हैं डेली आपके साथ। उसके बाद जेओआईटी एसआई एग्जाम 8 बजे, भूपिंदर सर, संदीप सर, कीर्ति मैम, योगेश सर, संदीप सर और मैं आपका अपना दोस्त सनी भोसले आपके साथ हूं। यूट्यूब शॉर्ट्स विनय सर, विशाल सर, कीर्ति मैम, आकृति मैम, संदीप सर और आशीष सर। प्लीज 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 इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, क्योंकि यही है जो सफलता की पहली सीढ़ी है। यहीं से आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और यहीं से हमारा बेहतरीन सुनहरा सफर सरकारी नौकरी का शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेट्स select the one in which the set of numbers is most like the set of numbers given in the question। इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे को एक सेट दिया 3, 7 और 15, ठीक है, इसके जैसा सिमिलर सेट और दूसरा कौन सा हो सकता है? प्लीज ट्राई कीजिए इसे जरा, शाबाश करें, प्लीज ट्राई, जल्दी से जल्दी ट्राई करें, शाबाश। देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 चीजें हमारे पास। देखो, मैं ये चीज देख सकता हूं कि यहां पे क्या है, मेरे को ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, क्लियर है। देखो यहां पे क्या है, अगर मैं ध्यान से देखो 3 से 7 कैसे बन सकता है भाई, कि मैं लिखू 3 गुना 2 जमा 1, ठीक है, ये हो गया 7। क्लियर? सबसे पहली जो माइंड में अप्रोच रहेगी कि 3 से मैं 7 कैसे बना सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्या ये सेकंड में भी लग रहा है? 7 गुना 2 प्लस 1, बिल्कुल लग रहा है 15, ठीक है। बट अब यही सिनेरियो मुझे ये देखना कि क्या इन 4 ऑप्शंस में से कहीं पे है। देखिए 2 दिया 6, मुझे क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। अगर ये नहीं लग रहा तो क्या लग सकता है? बिकॉज यहां पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करता। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग, एग्जामिनर क्या सोच रहा है। डन। चलिए, इसका मतलब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूंगा, देखो इसमें और क्या हो सकता है, 3 है, 7 है और 15 है, तो मैं ये कर सकता हूं भाई, इसमें 4 जुड़ा है और इसमें 8 जुड़ा है, इसका मतलब 4 8 का 2 गुना, सॉरी 8 4 का 2 गुना। क्लियर है? उल्टा बोल गया मैं, माफ कीजिएगा। क्या यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है? देखो 2 4 6 और 4 10, मुझे 8 चाहिए, 2 4 8, 4 4 तो जुड़ रहे हैं, 5 4 9 8 17, देखो 5 9 और कितना 17, यानी 5 और 4 9, 9 और 8 17। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ऐसे आपने अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करना है, क्योंकि यहां पे सबसे स्पेसिफिक जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो एक पैटर्न को लेके चलेंगे और देखेंगे क्या यही पैटर्न लगाना सब में, कोई जरूरी थोड़ी ना भाई ये पैटर्न लगेगा, समझ रहे हो। तो जो कॉमन गलती है वो मैंने आपको बता दी, बिकॉज इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी वेट कर रहा है और बताइए मुझे कितना उत्तर है इसका। 456 15 789 और आपको बताना नेक्स्ट। प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो एक एक क्वेश्चन वो है ना, मोतियों की माला होती है, एक एक क्वेश्चन माला की तरह है पूरा लेक्चर ये, और एक एक क्वेश्चन इसमें पिराया हुआ मोती है सिविल साहब की पूरी हिमाचल की टीम की तरफ से। क्लियर है? चलिए
चलिए करेंगे। देखो अब इसमें क्या है, देखो 15 की अगर मैं बात करूं, देखो 4 56 15, नेक्स्ट कितना 7 89। अब देखो अब यहां से 15 कैसे बन सकता है, अगर 450 होता डिवाइड कर देता 30 से तो हो जाता। बट यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर मैं 4 को जमा करूं 5 के साथ और उसका जमा करूं 6 के साथ, तो 6 4 10 5 15 बन गया 15। अब यही पैटर्न मैंने चेक करना है कि 7 8 9 में लग रहा है, तो ये कितना होगा 8 और 7 15, 15 और 9 कितना होगा 24। तो ये चेक करो बस 24 कहां पे है और आंख बंद करके टिक लगा दो, मतलब आंख नहीं बंद करनी है, टिक लगा देना। क्लियर है? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चे इसमें मल्टीपल ढूंढने लग जाते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन गलती है देखो वो क्या होती है, 456 और 15। बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 30 गुना 15 जमा 6। इसका मतलब वो यहां पे अब क्या करेंगे 783 जमा 6, वो इसका मल्टीपल ढूंढने लग जाता है जो मिलेगा ही नहीं आपको। समझ रहे हो, जो इसके टर्म्स में मिलेगा ही नहीं। तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, क्वेश्चन को सिर्फ एनालाइज करना और उसका उत्तर देना। और ये सिर्फ कहां से होगा, वो होगा आपका प्रैक्टिस से। क्लियर? वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। मास्टर OCUVGT, आपको बताना लेबर का इनमें से कौन सा अनुवाद बिल्कुल सही होगा। चलिए मैंने आपको दिया 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, जब तक आप कीजिए प्लीज 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 ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए आप करिए, मैं इसको जब तक करता हूं। देखो MASTER, मास्टर को लिखा है बेटा OCUVGT। क्लियर? देखो M आता 13 पे, 1 19 20 5 और 18। क्लियर है? जब तक इनकी नेमिंग आपको अच्छे से याद नहीं हो गई तब तक उंगलियों पे गिनना बंद कीजिए। नेमिंग याद करनी बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? तो याद करिए, इनको लिख लिख के याद करिए, डेली इन चीजों को एनालिसिस कीजिए तो हो जाएगा। सबका होता है बेटा, आपका क्यों नहीं याद होगा? ये क्या होगा 15 3 21 23 7 और 20। साफ साफ दिख रहा है मुझे इसमें हो क्या। देखिए ये मैं बात करूं +2 +2 +2 +2 +2 एंड +2, तो सारे के सारे पैटर्न में जो हो रहा है वो आपके क्या हो रहा है, वो +2 हो रहा है। तो अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब LABOUR क्लियर। मैं सारे के सारे नोटेशंस लिखूंगा, नंबर लिखूंगा ताकि आप वो लोगों को याद हो जाए। ठीक है, बी आता है 2 पे, 15 पे, ये कितना यू है मेरे पास, बिल्कुल यू आता है भाई 21 पे और आ आता है 18 में। ठीक है, तो 14 पे कौन सा आता है आपका, 14 पे कौन सा आता है भाई, 14 पे कौन सा आता है, सबसे पहला लेटर देख लो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहला लेटर आपका बिल्कुल सेम है, तो ये आएगा N+2। नेक्स्ट +2 कितना आएगा, C आएगा, तो NC। तो मेरा ऑप्शन नंबर A सही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को बाकी निकालने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी निकाल दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। तो B से 2 जोड़ेंगे भाई D आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे MNOPQ, इसमें 2 जोड़ेंगे 23 UVW और RST। तो NCDQWT इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? सो दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, कोई ऐड कुछ नहीं करना, करो जरा शाबाश। क्योंकि मैं आपको इस सेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आने वाले टाइम के क्वेश्चन है, ये आने वाले समय का प्रश्न है आपका पेपर का, कंफर्म ऐसा आएगा, क्योंकि बहुत कम देखा गया 0.1% की ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए। क्लियर है? आप लोग डिजिट्स लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे, बट देखो इस प्रश्न में करना क्या है, चलो मेरे संग मैं तुम्हें दिखाता हूं बाहर की गलियां, मतलब रीजनिंग की गलियां, जिसमें आप बहुत बढ़िया से कर रहे हो। बेटा एक बात याद रखना, हमेशा प्राउड के लिए पढ़ो, उस मूवमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है जब एक सामाजिक तौर पे आप सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। समझ रहे हो? वो कैसे होंगे, हमारे साथ पढ़ के, समझ रहे हो? तो पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना प्लीज मत भूलिए। डन।
चलिए देखो अब है क्या, ध्यान से देखो बेटा, NIIOLUSL, देखो ये क्या है, इल्यूजन, ऐसा कुछ है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहां पे 2 बार L है, यहां पे भी 2 बार L है, U एक है, U एक है, O एक है, O एक है, I एक है, I 2 है। इसका मतलब यहां पे जो डिजिट्स है ना वो सारे के सारे यहां पे हैं, समझ रहे हो। अब इसमें देखो क्या है, TBERVARE। अब देखो जरा किसमें सारे के सारे डिजिट्स आपके हैं, स्ट्रेंजर तो हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है स्ट्रेंजर, एस तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अबे कितने डिजिट हैं, 8 डिजिट्स हैं, तो 60 डिजिट वाला भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे पास ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ के क्या आंसर होगा, बी को छोड़ के। इज दैट क्लियर। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो VER एक बार चेक भी कर लेते हैं, VERTEBRA, देखो ए है, ए है, आर है, ई है, बी है, ई है, दूसरा बिल्कुल है, आर है और टी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्लियर, यानी 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्लीज सोच समझ के कीजिएगा, हवा में तीर नहीं चलाना, ये आने वाले टाइम का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का। मैंने देखो इलेमिनेट ही कर दी, स्ट्रेंजर तो इलेमिनेट हो गया क्योंकि ऐसा ही नहीं है, ये 7-7 वर्ड के हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने इलेमिनेट कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा एकाग्रचित्त होकर पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज इसमें अगर आप पेयरिंग बनाने में चले गए ना तो बेटा बहुत मुश्किल हो सकती है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अमंग हर चिल्ड्रंस गंगा फेवरेट्स आर राम एंड रेखा, इसका मतलब गंगा माता जी हैं, ठीक है, और राम एंड रेखा इसके बच्चे हैं। वैसे गलत लिखा हुआ, माँ के सारे बच्चे बराबर होते हैं, ठीक है, बस क्वेश्चन है यहीं तक सीमित रखिएगा इसे, ठीक है। रेखा इज द मदर ऑफ शरद, इसका मतलब रेखा शरद की माता जी हैं। हु इज लव्ड मोस्ट बाय अंकल मिथुन, इसका मतलब मिथुन इनका कोई अंकल है, मिथुन इनका अंकल है। ओके वेट अ मिनट, मिथुन फिर यहां बनेगा रेखा के साथ में, मिथुन, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, इसका मतलब रामलाल फैमिली का हेड है, रामलाल को यहां बनाएंगे, भी किसी का रिलेशन नहीं बता रखा। हु इज सक्सीडेड बाय सन गोपाल एंड मोहन, ये गोपाल हो गया और ये मोहन हो चुका है, यहां से किसी का कोई लेना देना नहीं बताया, ये इसका अंकल है, ठीक है। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स, गोपाल एंड गंगा मैरिड फॉर, ये हस्बैंड वाइफ हो गए मेरे पास, ठीक है जी। हैव 3 चिल्ड्रंस, ओके, इनके 3 बच्चे, एक और होगा, राम रेखा है, एक और होना चाहिए, डन। व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन मिथुन एंड मोहन, मिथुन कहाँ है, ये रहा मिथुन, ये रहा मोहन। देखो मुझे सिर्फ इतना बोला है कि शरद के अंकल है मिथुन, बट मिथुन का मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, तो ना ही वो अंकल हो सकता, ना ही सन हो सकता, ना ब्रदर हो सकता, तो मेरे पास क्या आएगा, नो रिलेशन। अंकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता, समझ रहे हो। सन नहीं हो सकता, देखो मोहन और मिथुन सेम टाइम के हैं, ठीक है, ओ सॉरी गंगा से नीचे के हैं, तो मुझे नहीं पता भैया कि इनका क्या, कोई रिलेशन नहीं होगा इनका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना मत भूले, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, मतलब जहां पे प्लस है वहां पे क्या लगाइए, डिवाइड लगा दीजिए। मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, इट्स मल्टीप्लीकेशन, एंड प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, मैं देखो सीधा आपको आंसर बताता हूं, तो आप चेक करके रखिएगा। क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर डी को चेक करो जरा, देखो मेरे पास क्या है, 36 -6 +3
गुणा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 74। अब देखो मुझे क्या कह दिया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 36 गुना 6 और प्लस की जगह क्या बेटा डिवीजन, डिवाइडेड बाय 6 तो डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई की जगह प्लस 5 प्लस की जगह क्या है मेरे पास -3 इज इक्वल टू 74। क्लियर है। तो देखो डिवाइड करो, सबसे पहले डिवीजन होती है। सो 36 गुना 2 प्लस 5 -3 ये कितना होगा 72 प्लस 2 ये कितना होगा बेटा 74 और बराबर किसके आ गया 74 के। क्लियर। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आप प्लीज, आपका होमवर्क है ये, आपको होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि आपको, और मैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब प्लीज कीजिएगा, इन तीनों को चेक करना। क्लियर है। वैसे तो नहीं है, मैं बता चुका हूं, बट फिर भी आप लोग चेक कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। सोनिया स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। चलिए सोनिया गई है अपने घर से ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर। क्लियर। देन शी टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। लेफ्ट गई है और सॉरी 6 किलोमीटर। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। तो यहां पे 4 किलोमीटर गई है। नाउ एट डिस्टेंस ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया 6 4 10 4 14 है ना, ये आ गया। बहुत बढ़िया, आपके नंबर कट चुके हैं, आपके नंबर कट चुके हैं। रीजन अब देखो जरा ध्यान से, मैं रीजन बताता हूं आपको क्यों। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर 14 आंसर क्यों नहीं है। इसको ट्रायंगल को पूरा करो, ठीक है। देखो भाई उसने बोला इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये 4 है तो ये 4, ये 6 है तो 6, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। क्या पाइथागोरस लगेगी। बच्चे यही गलती करते हैं बच्चों, बच्चे मैं दावा कह सकता हूं 100 में से 90 बच्चे गलत करेंगे। और वो 90 बच्चे कौन से होंगे जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने 14 आंसर देखने लगा देना और वो गलत हो गया आंसर। फिर ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, दिमाग सोच के ये जो ऊपर है ना आपका टेम्पोरल लोब, इसमें सोचो कि क्यों गलत है ये क्वेश्चन। रीजन यहां पे वो आपको क्या कह रहा है कि आपको हाइट 6 दी है, ये आपके पास 8 हो गया, आपको ये बताना है। तो इसको ले लो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये आपका डिस्टेंस हो गया डी। तो मैं क्या लिखूंगा भाई 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा सकते हैं, 8 का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर। सो डी कितना आएगा 36 प्लस 64 का रूट, तो ये कितना आ गया रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर। इसीलिए ये प्रश्न गलत है, इसीलिए 14 दिया हुआ ऑप्शन में बट गलत है। क्यों, आपसे वो कह रहा है कि भैया पाइथागोरस लगाइए इसमें, और पहले ही ऑप्शन 14 देख लो, समझाई बात। तो थोड़ा सा टेम्परामेंट लगा के देखना आपने। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। चलिए भाई 2 3 10 29 66 बताइए अगले उत्तर आपके क्या हो सकते हैं, बताओ शाबाश, बताइए उत्तर क्या होगा अगले का, अगला नंबर क्या आएगा। देखिए कितना दिया मुझे 2 3 10 29 66 एंड दिस। देखो 2 से 3 बन सकता है, 3 से 10 बन सकता है, बट ये कुछ पैटर्न मुझे फॉलो होता दिख नहीं रहा। डिफरेंस देखो एक, नेक्स्ट कितना है 7 19, नेक्स्ट कितना है 37, नेक्स्ट देखो कितना डिफरेंस है 6 12 18, इसका मतलब ये भी 6 और ये भी 6, तो नेक्स्ट भी 6 आएगा। तो इसमें कितना होना 24 होना चाहिए। तो ये कितना 37 और 24 क्यों 3 2 5 7 4 11 61 हो गया। तो 61 66 प्लस 61 कितना हो गया 120 ऑफ 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओ 6 से ज्यादा लग रहा है कुछ। हाँ हाँ सुन ली थी भाई, आप ही की बात सुन के मैंने ठीक किया उसको, है ना, आप ही की बात सुन के ठीक किया उसको मैंने। अरे कर तो दिया, क्या चाहिए, अरे जान लोगे के बच्चे की हैं। हाँ मैं भी छोटा बच्चा हूं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो 1438 1429 1417 1402, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करें बच्चे इस क्वेश्चन को जरा, वेरी गुड, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, शाबाश। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए जब तक आप नोट कर रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं। 1438 1429 1417
1402 और क्वेश्चन मार्क। प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, करो करो ट्राई, शाबाश। चलो देखते हैं जरा। देखो बेटा, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगा 9 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आ गया 12, इनका डिफरेंस कितना आ गया 15, इनका डिफरेंस कितना है 3, इनका डिफरेंस कितना 3, तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3, तनी ये कितना आएगा 18 आएगा, तो 1420 आंसर में है। तो सॉरी माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, सॉरी ये माइनस हो रहा है, सो -18 कर दो, ये कितना आएगा 1384, ऑप्शन नंबर बी। देखो आप ऐसे तो इसको ब्यूटीफुल तरीके से कर ही सकते हो, बट एक और है कि मैं सेकंड इस पे ना जाऊं, मैं सेकंड वाले सिनेरियो पे ना जाऊं, ठीक है, मैं सेकंड वाले सिनेरियो पे ना जाऊं। मुझे क्या दिख रहा है, ये 3 गुना 3 है, ये कितना 3 गुना 4 है, ये कितना 3 गुना 5 है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला क्या है 3 गुना 6 जो कि 18, जो कि मेरा सही आंसर था। क्लियर है? तो थोड़ा सा एकाग्रचित होकर नोट्स बनाएंगे ना जब, तो बहुत मजा आएगा। किसी दिन मैं बोलूंगा भैया पीडीएफ अपलोड करना, जरा देख लूंगा मैं सीरियसली कह रहा हूं, जो बच्चा इस सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से सीरियस होकर पढ़ रहा है ना, कंफर्म है उसकी जॉब पक्की है। आओ हमारे साथ जुड़ो, मजा भी आएगा फिर पढ़ने का, समझ रहे हो? आप देख सकते हो कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं आपके साथ, ठीक है, बट बी सीरियस। देखो पूरा दिन है मौज मस्ती के लिए, पूरा दिन है, पूरी लाइफ मौज मस्ती करोगे अगर अभी थोड़ा सा टाइम बेटा यूटिलाइज कर लोगे। मैं सीरियसली, देखो मैं मजाक तो फालतू में करता नहीं, ना मुझे शौक ना मुझे टाइम, मुझे लेक्चर भी कंप्लीट करना है, बट इसके बीच में आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं, अगर अभी टाइम अच्छा निकाल लोगे ना, देखो 2 तरह के पर्सन होते हैं, तो आज अच्छा करेंगे तो उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और दूसरे कौन से होते हैं जो सोचते हैं फ्यूचर तो किसने देखा है, क्यों नहीं देखा भाई। अगर आज अच्छा करोगे, आपके माता पिता ने कितनी मेहनत करके आपको बड़ा किया, पता है कितनी मेहनत से, कभी उनके हाथों पाँव को देखना, वो कहते हैं ना, मेरे भी, मैंने भी देखा अपने फादर को, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, मैं पापा के हाथ पर देखता होता था कि कितनी मेहनत करते हैं, समझ रहे हो भाई। याद रखो एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके उसका परिवार पलता है। और आप लोगों के पास तो इतना बढ़िया मौका है, जब हमारे माता पिता ने, आपके माता पिता ने तैयारी की होगी, जॉब पकड़ी होगी, उस टाइम कौन सा क्या था, कुछ भी नहीं। आज तो आप घर बैठे हमें देख रहे हैं, उस टाइम तो क्या टेलीफोन भी नहीं होते थे घर पे, टीवी में भी बस महाभारत रामायण तक ही सीमित था, या आपके DD1 आता था, DD2 आता था, वहीं पे होता था जो कुछ होता था, समझ लो। केबल ये डिश डूश अभी आई है, यूट्यूब का कल्चर अभी चला है, तो उन्होंने कितनी मेहनत की है भाई उस टाइम में, आप देख सकते हो। टेक्नोलॉजी 0 के बराबर थी, इंटरेक्शन तो होती नहीं थी, आपको तो सब मिलता है, बट पढ़ो भाई पढ़ो, उनकी मेहनत को खराब मत करो प्लीज, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेहनत नहीं खराब करनी भाई अपनी भी, और प्लीज एफर्ट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यार ये वाले क्वेश्चन बड़े पसंद है मेरे को, ए बी 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 दा 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 दा, है ना, ए बी बी बी। चलो बताओ क्या है, बताइए बेटा आंसर कितना है इसका, शाबाश। तो बस लगे रहिए निरंतर हमारे साथ, जरूर सिलेक्शन होगा, कंफर्म सिलेक्शन होगा, पक्का सिलेक्शन होगा। देखो क्या दिया है, ए डैश बी डैश ए बी बी ए बी डैश ए डैश बी बी ए बी बी ए। चलो करो जरा, करिए शाबाश, इसको ट्राई करो क्वेश्चन को आप। क्या करेंगे देखो, अगर मैं इसमें पेयरिंग को पकड़ना होता, देखो यहां पे मुझे बीबी साथ दिख रहे हैं ना, और यहां पे भी बीबी साथ दिख रहे हैं, और मुझे क्या दिख रहा है कि ए से पहले बी है, सॉरी बी से पहले ए, बी के बाद बी है। तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं बी ए, कुछ बनेगा, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, इसका मतलब पेयर बन गए, 4-4 का स्लॉट बना मेरे पास कि ए बी बी ए, ये है मेरे पास। तो क्या आंसर, बी ए बी ए, बी ए कौन सा है भाई, बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ आया होगा बढ़िया से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इस श्रृंखला में अगला अक्षर क्या आएगा, इस वर्णमाला में या इस श्रृंखला में अगला प्रश्न क्या होगा, बताओ जरा क्या आंसर है इसका। 9 10 60 90 70 66 क्या आएगा, बताओ शाबाश। चलो एक बार लिख दूं जरा इसको, फिर बढ़िया से करेंगे। 10 9
60, 90, 70, 66। प्लीज करिए इसको, शाबाश। कम ऑन, ट्राई करो शाबाश, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करें। चलिए, ये क्वेश्चन शायद मुझे ना लग रहा है कि गलती से हो गया, चलो कोई बात, हाँ मुझे लग ही रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी देखो, ये कैसे लिखेंगे, टी एन टेन, ये शायद करवा चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी लिख लीजिए। ये क्या होगा, एन आई एन ई, ये क्या होगा, एस आई एक्स सी वाई, ये क्या होगा, एन आई एन टी वाई, ये क्या होगा, एस सी, ये क्या होगा, 66। देखो ये 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, 8 वर्ड, 9 वर्ड का कौन सा है इसमें, 73 शायद, 73, ये होगा, नहीं होगा, 60 एन आई एन ई, ये क्या होगा, 69, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो आई थिंक ये रह गया, कोई बात नहीं, चलो फिर भी हमने कर लिया इस क्वेश्चन को, तो आंसर इज 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ने नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन adjacent letter goes on increasing successively by one of the series, identify the set of following the above rules। बताइए कि बढ़ते क्रम में कौन कौन चल रहा है, रेगुलर बढ़ना चाहिए कि जैसे 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, इस तरह करके करो, शाबाश। देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, ए ई आई एम क्यू और यू, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है मेरा, ये होगा 1, 5, 9, 13, 17 और यू कितने पे आता है भाई, 21 पे, ठीक है, +4, +4, +4, +4 और +4, ये तो रेगुलर बढ़ तो रहा है, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में बढ़ रहा है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं बढ़ रहा है ये, ठीक है। ई एच के एन ओ एंड टी, क्लियर। तो ई आएगा 5 पे, 8, 11, 14, 15 और 20, यहां पे तो मुझे पता चली गया, ये भी नहीं होगा, 11 से 12 एन ओ, तो ये भी नहीं होगा भाई आंसर। देखो ऑप्शन नंबर पकड़ो चौथा, चौथे में क्या, एफ, कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे ये, एफ एच के ओ टी जेड, क्लियर। ई एफ 6, 2 8, 3 11, 4 15, 5 20 तो 26, बिल्कुल सही है। देखो इसमें 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा और इसमें 6 बढ़ा, इसका मतलब ये था, तो रेगुलर इंटरवल पे बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर है, डी के बाद आई जब आया तो मैंने देख लिया कि ये नहीं होगा उत्तर। चलिए बताइए जरा क्या दिया था, लंबा थोड़ा सिलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। Directions follow question 1 to statements are given followed by 2 conclusion 1 and 2. You have to consider the 2 statements to be true even if they seems to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follow from the given statements. Statements are some phone are watches, all watches are guns. Conclusions are all guns are watches, some guns are phones. ठीक है, क्या दिया, ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, आइदर 1 और 2 फॉलो, नाइदर 1 और 2 फॉलोस। बताइए क्या आंसर है इसका, प्लीज बताइए आंसर क्या इसका। चलिए देखते हैं जरा, सम क्या दिखा है भाई, सम फोन और वॉचेस, ये फोन है और ये आगे वॉचेस, तो ये क्या होगा, सम फोन और वॉचेस। क्लियर, नेक्स्ट क्या दिए, ऑल वॉचेस आर गन, और सारी की सारी वॉचेस क्या है मेरे पास,
गन्स है। देखो कंक्लूजन क्या, ऑल गन्स आर वॉचेस, ऑल गन्स आर वॉचेस, ऑल वॉचेस आर गन्स, बट ऑल गन्स आर वॉचेस, सम गन्स आर वॉचेस। ये चीज मैंने लेक्चर में भी आपको अच्छे से बताया, अभी बता रहा हूं। सम और ऑल वाला, सम का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देखिएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या होगी भाई मेरी, फॉल्स। सम गन्स आर फोन्स, देखिए सम गन्स आर फोन, सम गन्स कौन सा और ये हुआ, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। तो मैं क्या कहूंगा, ओनली 2 फॉलोस, नॉट 1 फॉलोस। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row of 16 girls, when Hema was shifted by 2 places towards left, she becomes 7th from the left hand. What was her earlier position from the right hand? बताओ बेटा इसका क्या उत्तर है मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेट कर रहा है, बहुत बढ़िया से मजेदार सेशन चल रहा है, मुझे बताओ इसका क्या उत्तर। बताइए बताइए, शाबाश। देखो 16 लड़कियां हैं हमारे पास किसी रो में। क्लियर? Totally we have 16. Clear? In a row of 16 girls, when Hema was shifted by 2 places toward left, 7th from left, ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसका मतलब वो कभी यहां पे थी, अगर उसको 2 शिफ्ट कर दिया गया तो लेफ्ट से कहां पे पहुंच गई है वो, मतलब लेफ्ट की तरफ इसी तरफ शिफ्ट की गई, वो 7th पे आ गई। इसका मतलब वो लेफ्ट से कितने पे होगी, सॉरी, इसका मतलब 7th लेफ्ट से वो कितने, 9th पे होगी, यहां से 9th पे होगी। इसका मतलब उसके यहां पे कितने, 7 बच्चे और हैं, ये बात हुई ना। इसका मतलब 7 और 1 8, 8 पोजीशन होगी उसकी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्लियर है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो पोजीशन पता चल ही चुकी है मेरे को, तो कुछ भी नहीं करना है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 16 -9 + 1 भी कर सकते थे, 17 - 9 भी क्या होता है मेरे पास, 8 ही होता है। क्लियर है? तो इजी सा था, कुछ ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। ये अच्छे क्वेश्चन, 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। 7 बॉयज A B C D E and F and G are stand in a straight line as follow. C is standing between A and G, B is standing to the left of E, G is standing between C and E, D and F are to be right of C. तो मुझे क्वेश्चंस बताने, पहले इसको प्लॉट कीजिए फिर बात करते हैं। प्लॉट दिस, आफ्टर दैट विल टॉक। प्लीज 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 प्लॉट कीजिए इसको जरा। देखो C स्टैंडिंग बिटवीन A एंड G, देखो मेरे पास 2 कंडीशन हो सकती है, A G C। G यहां हो सकता है, A यहां हो सकता है और C यहां हो सकता है। क्लियर? सेकंड क्या दी, मैंने प्लॉट कर ली, B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E मतलब E और B ऐसे हैं। क्लियर है? ये कंफर्म है, जहां पे भी है ये। G is standing between C and E, G is standing between C and E, मतलब G जो है, एक मिनट लेट मी चेक दिस, कैसे कुछ है मेरे पास। G is standing between C and E, इसका मतलब C और E, इसका मतलब ये वाला ठीक हो गया मेरा, ये गलत हो गया। ठीक है? E G C A, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, D and F are to the right of C, इसका मतलब वो D और F यहां पे हैं। देखो इसको मैं लिखता हूं E G C A D F, यहां पे भी हो सकते हैं और D F यहां पे भी, मतलब दोनों के दोनों राइट पे हैं इसके। क्लियर है? क्लियर? अब G स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E हो गया, D एंड F राइट ऑफ C, तो कौन बचा मेरे पास, A B C D E F G। B के बारे में, B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E, तो B आ गया भाई यहाँ पे। क्लियर? B E G C A D F D F, क्योंकि D F मुझे बोला राइट पे, बट ये नहीं बताया कॉर्नर पे कौन सा मेरे पास। ये बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ? ये जो बढ़िया से हमने डायग्राम बनाया, B E G C A D F D F। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। हु इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। अब देखो मिडल में कौन है मेरे पास, मिडल में है भाई मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो C हुआ मिडल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। तो सीटिंग अरेंजमेंट के 2 एक था अपने पास क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब देखो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, लेफ्ट है यहाँ पे, तो है मेरे पास आंसर बी, ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार बनाने की जरूरत है, अगर अच्छे से बन गया तो बस बहुत बढ़िया से आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरेंज दिस वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड टिक द
करेक्ट दैट वन लास्ट। इसका मतलब आपने डिक्शनरी वाले ऑर्डर में लगाने हैं इसको, आपके शब्दकोश वाले उसमें लगाने, तो लगाइए जरा इसको, जल्दी से लगाइए इसको जरा। चलिए देखते जरा इसको। देखो अब आपको याद होना चाहिए अच्छे से क्या क्या है। मेरे पास है अबंडन, नेक्स्ट है मेरे पास एक्यूट, और लास्ट वाला है अचीव। देखो सबसे पहले ए सब में है भाई, बिल्कुल है। सबसे पहले तो अबंडन आ जाएगा क्योंकि ए के बाद जस्ट बी आ रहा है और बी किसी में नहीं है। अब देखो ए सी सी, तो सेकंड पे कौन सा आएगा मेरा, सेकंड पे ये आएगा, ठीक है। अब ए सी एच, ए सी टी, ए सी सी हो गया, मतलब ये भी हो गया ये भी हो गया। अब मेरे को इन में लड़ाई करनी है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो ए सी टी, ए सी क्यू, पी क्यू, क्यू हुआ था 17 पे, टी आता है 20 पे, और एच आता है 8 पे, तो थर्ड पे आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो एक्यूएट आएगा भाई सबसे एंड में, एक्टुएट ऑप्शन नंबर है, क्लियर है, बिकॉज ये 8 पे आएगा और ये 20 पे आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर है। इसके लिए बहुत अच्छी पावर होनी चाहिए दिमाग की। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द वर्ड डिस्टर्बेंस द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर, द सेकंड लेटर इंटरचेंज विद द 10th लेटर एंड सो ऑन, विच लेटर वुड कम आफ्टर द लेटर टी इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। शायद ये क्वेश्चन हमने किया था नहीं किया था मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं देख लेते हैं। चलो डिस्टर्बेंस, देखो इसका मतलब डी और ई इंटरचेंज हो, मतलब यहां पे आया ई और यहां पे आ गया डी, उसके बाद आई आया यहां और सी आया यहां, उसके बाद एस आया यहां और एन आया यहां, उसके बाद टी आया यहां और ए आया यहां, उसके बाद यू आया यहां और बी आया यहां और आर ऐसा का ऐसा, क्लियर। तो मुझे क्या पूछ रहा है, आफ्टर टी, टी के बाद क्या आ रहा है एस, लेटर वुड कम आफ्टर द लेटर टी इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, एस आ रहा है, एक बार फिर भी चेक कर लें भाई हम, डी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, एस आ गया यहाँ पे, एन आ गया यहाँ पे, टी आ गया यहाँ पे, बिल्कुल सर टी के बाद एस ही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट, अच्छा मैं भी कहूँ अच्छा 18वां पहले आ रहा 17वां बाद, वाह वाह बहुत बढ़िया, मेरी गलती होगी, चलो कोई बात नहीं। बताइए व्हाट लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपकमिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। करिए बेटा इसको, शाबाश करो, शाबाश करिए करिए शाबाश। चलिए देखो अगर मैं बात करूं L12, जी आता है 10 पे और ये आता है 8 पे, तो बेटा ये कितना हो गया 30 हो गया, डन। इसका देखो 10 ओपी 4 16, ये भी 30 हो गया। इसका मतलब यहां पे कितना आएगा, ओपी 16 5, तो 9 होना चाहिए, और 9 पे कौन सा आता है अपना ऑप्शन नंबर डी यानी आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चूज आउट द ऑड वन, ऑड वन क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट, शाबाश बेटा ऑड वन बताइए, इसमें से कौन सा ऑड वन होगा मेरे को, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखो शीट पिल्लो क्विल्ट, ये सारे के सारे अपने बिस्ते के पार्ट है, बट कोट हमारा इसका पार्ट नहीं है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट अ गिवन, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स दैट विल कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। देखो ध्यान से फटाफट एकाग्रचित हो गए, मुझे इसका उत्तर बता दो कितना है बेटा। देखो यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, यहाँ पे एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए
दो ट्रायंगल वाला कौन सा डायग्राम है मेरा? फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये आज के टॉप 20 अपकमिंग सेशन के क्वेश्चन थे आपके। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए बेटा, अब देखिए सिविल सैप हिमाचल के कुछ बेटा फ्री इनिशिएटिव्स हैं हमारे। हम एचपी इकोनॉमी में सर्वे 2021-22 डन। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जी के पास ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन हम करते हैं आपके साथ, जो कि चल रही है सीरीज हमारी। आफ्टर करंट अफेयर मैगजीन होती है हमारी। मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपीजी के एमसीक्यू रिवीजन्स, क्लियर है। इसके साथ ही पेड इनिशिएटिव्स हैं, देखिए वो क्या है हमारे पास। HPAS ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ है। फीस सिर्फ 60,000, यहां से कम कहीं मिले तो बता दीजिएगा एक बार जरूर में भी। HPAS ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग डेट 28/5, ठीक है, ज्यादा समय नहीं है। 25,000, इससे भी कम कहीं मिले तो हमें प्लीज बताइएगा। एनडी अलाइड ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग डेट 16/5, फीस सिर्फ 12,500, यहां से भी कम कहीं हो तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, बताएंगे, है ना। मिलेगी नहीं यार, क्वालिटी नहीं ऐसी मिलने वाली, मुझे पता ही है, जब तो दावा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो चल रहा है आपका JOIT बैच 2, 2/6 से शुरू होने वाला है। 6500 रुपए सिर्फ इसकी फीस है। SI क्लर्क प्लस स्टार्टिंग फ्रॉम 13/6/2022, 6500 रुपए सिर्फ इसकी फीस है। टेस्ट सीरीज HPS एंटी अलाइड, क्लियर है। तो दीज आर आवर पेड इनिशिएटिव, क्लियर है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।